दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीम भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला विशाखापत्तनम में खेला गया और यह मैच बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। शुरू में अर्शदीप प्रसिद्ध ने आते ही अफ्रीका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, लेकिन डी कॉक के शतक से अफ्रीका की वापसी हुई और लग रहा था कि आज अफ्रीका 350 से ऊपर स्कोर करेगा, लेकिन रोहित राहुल की कप्तानी और कुलदीप के 4 विकेट ने मैच पलट कर रख दिया और अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इंडिया और साउथ अफ्रीका के तीसरे वनडे मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों, आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी निर्णायक मुकाबला था। विशाखापत्तनम का क्रिकेट स्टेडियम इस दिन पूरी तरह खचाखच भरा था और चारों ओर शोरगुल का माहौल था, जिसमें फैंस की दीवानगी साफ झलक रही थी। भारतीय और दक्षिण अफ्रीकी फैंस अपनी अपनी टीमों के झंडे लहराते हुए ढोल नगाड़ों के साथ अपने सितारों का हौसला बढ़ा रहे थे। मैच की शुरुआत टॉस के साथ हुई, जो हर बड़े मुकाबले का पहला महत्वपूर्ण कदम होता है और इस बार टॉस जीतना बहुत अहम था क्योंकि ड्यू फैक्टर की वजह से चेज करना आसान माना जा रहा था। भारतीय कप्तान केएल राहुल ने सिक्का उछाला और किस्मत ने उनका साथ दिया, जिससे भारतीय खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई और राहुल के चेहरे पर मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। भारत ने टॉस जीता और राहुल ने बिना समय गंवाए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनकी गेंदबाजी लाइनअप दक्षिण अफ्रीका को कम स्कोर पर रोक सकती है। मुकाबला शुरू हुआ तो दक्षिण अफ्रीका की पारी की शुरुआत रेयान रिकेल्टन और क्विंटन डी कॉक ने की। ये दोनों ही सलामी बल्लेबाज टीम को मजबूत आधार प्रदान करने के इरादे से मैदान में उतरे थे और दोनों के बीच अच्छी समझ थी, लेकिन साउथ अफ्रीका को पारी की पहले ओवर की 5वीं गेंद पर ही झटका लगा। पहले ओवर में ही अर्शदीप सिंह ने रेयान रिकेल्टन को पवेलियन भेज दिया। उन्होंने रेयान रिकेल्टन को क्लीन बोल्ड कर खाता खोले बिना आउट किया। रेयान रिकेल्टन 4 गेंदों में 0 रन बनाकर आउट हुए और स्टंप्स बिखरते देख दक्षिण अफ्रीकी डगआउट में सन्नाटा छा गया। फिलहाल तेम्बा बावुमा और क्विंटन डी कॉक क्रीज पर थे। पहले ओवर की समाप्ति के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 1 रन था। अर्शदीप की यह गेंद ऑफ स्टंप के बाहर वाली बैक ऑफ गुड लेंथ थी, जिसका पीछा करते हुए रिकेल्टन ने शरीर से दूर ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन बाहरी किनारा लगकर गेंद सीधे राहुल 1 के दस्तानों में समा गई। यह अर्शदीप की सटीक लाइन और लेंथ का कमाल था, जिसने पहले ही ओवर में भारत को सफलता दिला दी और भारतीय फैंस स्टेडियम में नाचने लगे। दक्षिण अफ्रीकी खेमे में सन्नाटा छा गया और कप्तान बावुमा को अब पूरी जिम्मेदारी संभालनी थी। अब क्रीज पर कप्तान तेम्बा बावुमा और विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक थे। दोनों ने पावर प्ले में काफी सतर्क रुख अपनाया, यह जानते हुए कि शुरुआती विकेट खोना टीम के लिए हानिकारक हो सकता है और एक और झटका लगता तो दबाव बहुत बढ़ जाता। हर्षित राणा को दूसरा ओवर मिला और उन्होंने अपनी तेजी और बाउंस से दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को परेशान करना शुरू कर दिया। उनकी गेंदें अच्छी उछाल ले रही थीं और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रही थी। तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर डी कॉक ने हर्षित की फुलर गेंद ऑफ स्टंप के बाहर को ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन बाहरी किनारा लगकर गेंद स्लिप के ऊपर से निकल गई और चौके के लिए चली गई। यह शॉट थोड़ा किस्मत का था क्योंकि गायकवाड़ कैच की पोजीशन में नहीं थे, लेकिन रिप्ले में लगा कि अगर प्रयास करते तो शायद कैच बन सकता था और भारतीय फील्डर्स को थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए था। अगली गेंद पर ही डी कॉक ने एक और बाहरी किनारे वाला चौका जड़ा। हल्का सा लेंथ को पीछे खींचकर डिफेंड करने गए, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लगकर गेंद दूसरी स्लिप के दूर से निकल गई और चौके के लिए भागी। यह लगातार 2 चौके थे और डी कॉक ने दिखा दिया कि वह लय में आने की कोशिश कर रहे हैं। अब साउथ अफ्रीका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 13 रन हो गया था। डी कॉक 10 रन बनाकर खेल रहे थे और बावुमा अभी भी सतर्क थे। चौथे ओवर में अर्शदीप ने वापसी की और अपनी स्विंग का जादू दिखाना शुरू किया। बावुमा को फुलर गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डाली, जिसे बावुमा ने इनसाइड आउट खेलकर पॉइंट और कवर के बीच से चौका जड़ा। गेंद बाउंड्री से ठीक पहले टप्पा खाकर रुक गई, लेकिन फिर भी 4 रन मिले और बावुमा ने अपना खाता खोला। अब बावुमा 7 रन पर थे और साउथ अफ्रीका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 17 रन था। यह चौका बावुमा की क्लास दिखा रहा था कि वह दबाव में भी शॉट खेल सकते हैं। 5वें ओवर में हर्षित राणा ने बावुमा को बैक ऑफ लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर डाली, जिसे बावुमा ने खींचकर डीप मिड विकेट की ओर जोर से मारा और गेंद बाउंड्री से पहले टप्पा खाकर चौके के लिए चली गई।
यह शॉट बावुमा की ताकत को दर्शाता था। अब बावुमा 18 रन पर पहुंच गए थे और साझेदारी धीरे धीरे बढ़ रही थी। 9वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा को आक्रमण पर लगाया गया और उन्होंने अपनी लंबाई और स्पीड से बल्लेबाजों को परेशान करना शुरू कर दिया। उनकी गेंदें अच्छी गति से आ रही थीं और बल्लेबाजों को सेट होने का मौका नहीं दे रही थी। प्रसिद्ध की पहली ही गेंद शॉट ऑन ऑफ स्टंप के बाहर डाली, जिसे डी कॉक ने बैकफुट पर जाकर सीने की ऊंचाई से तान दिया और गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के बाहर स्टैंड में जा गिरी। यह मैच का पहला छक्का था और स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीकी फैंस झूम उठे। डी कॉक 20 रन पर पहुंच गए और उनका आत्मविश्वास बढ़ता दिख रहा था। अगली गेंद पर प्रसिद्ध ने फुलर गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डाली, जिसे डी कॉक ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उठाकर छक्का जड़ा। आंखें चमक उठी और सीधे बल्ले से स्टैंड में गेंद भेज दी। यह लगातार 2 छक्के थे और प्रसिद्ध पर दबाव बढ़ गया। अब साउथ अफ्रीका का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 48 रन था और डी कॉक का आक्रमण शुरू हो चुका था। अगली गेंद पर ही डी कॉक ने शॉर्ट गेंद को बैकफुट पर घूमकर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के बाहर छक्का मार दिया। 50 की साझेदारी पूरी हो गई और यह साझेदारी दक्षिण अफ्रीका को मजबूत आधार दे रही थी। 10वें ओवर की समाप्ति पर साउथ अफ्रीका एक विकेट के नुकसान पर 60 रन बना चुका था। डी कॉक 38 रन पर थे, जिसमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल थे। प्रसिद्ध का यह ओवर महंगा साबित हुआ और कप्तान राहुल सोच में पड़ गए कि गेंदबाजी में बदलाव कब करना है। 11वें ओवर में जडेजा को गेंद थमाई गई और उन्होंने अपनी सटीक लाइन से रन गति को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। जडेजा की गेंदें कम उछाल ले रही थीं और बल्लेबाजों को बड़ा शॉट खेलना मुश्किल हो रहा था। चौथी गेंद पर बावुमा को फुलर गेंद ऑफ स्टंप पर डाली, जिसे बावुमा ने स्लॉग स्वीप करके डीप मिड विकेट की ओर हवाई प्रहार किया और चौका जड़ा। यह जडेजा पर पहला बड़ा शॉट था। अब साउथ अफ्रीका एक विकेट के नुकसान पर 64 रन पर था और साझेदारी 70 के पार जा चुकी थी। 12वें ओवर में कुलदीप यादव को स्पिन का जिम्मा मिला और उन्होंने अपनी वेरिएशन से बल्लेबाजों को चकमा देना शुरू कर दिया। कुलदीप की गेंदें टर्न ले रही थीं और डी कॉक को सतर्क रहना पड़ रहा था। दूसरी गेंद ओवर पिच ऑफ स्टंप पर डाली, जिसे डी कॉक ने मिड विकेट के ऊपर से निकालकर चौका जड़ा। शानदार प्रहार था और कुलदीप पर दबाव बढ़ गया। अब डी कॉक 46 रन पर थे और अर्धशतक नजदीक था। 15वें ओवर में जडेजा की चौथी गेंद लेग स्टंप पर लेंथ थी, जिसे डी कॉक ने स्लॉग स्वीप करके डीप मिड विकेट के बाहर स्टैंड में छक्का भेज दिया। 50 पूरा हो गया। यह डी कॉक का इस सीरीज का पहला अर्धशतक था और उन्होंने बल्ला घुमाकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया। साउथ अफ्रीका एक विकेट के नुकसान पर 85 रन पर पहुंच गया था और अब रन गति बढ़ने लगी थी। 16वें ओवर की पहली गेंद पर तिलक वर्मा को पार्ट टाइम स्पिन दी गई और उन्होंने फुल टॉस डाली, जिसे डी कॉक ने स्लॉग मारकर डीप मिड विकेट पर चौका जड़ा। यह तिलक का पहला ओवर था और महंगा शुरू हुआ। अब साउथ अफ्रीका एक विकेट के नुकसान पर 90 रन पर था और साझेदारी 90 के पार पहुंच चुकी थी। 18वें ओवर में जडेजा ने बावुमा को 5वें स्टंप की फुलर गेंद पर रिवर्स स्वीप करके डीप थर्ड पर चौका जड़ा। यह बावुमा की क्लास थी कि वह स्पिन के खिलाफ भी आक्रामक थे। अब बावुमा 47 रन पर थे और अर्धशतक से सिर्फ 3 रन दूर। 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर जडेजा ने काफी बाहर की बैक ऑफ लेंथ गेंद डाली, जिसे बावुमा ने सीधा बैकवर्ड पॉइंट पर कोहली के हाथों में खेल दिया। अर्धशतक से चूक गए बावुमा। 48 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 60 गेंदों में 5 चौके लगाए। साझेदारी टूट गई और यह 114 रनों की थी। साउथ अफ्रीका 2 विकेट के नुकसान पर 114 रन था। दोस्तों, जडेजा का यह विकेट बहुत अहम था क्योंकि साझेदारी खतरनाक हो रही थी। अब क्रीज पर डी कॉक और मैथ्यू ब्रीथ्सके थे। ब्रीथ्सके ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया। 21वें ओवर में कुलदीप की 5वीं गेंद फुलर थी, जिसे डी कॉक ने स्वीप करके डीप बैकवर्ड पर चौका जड़ा। यह कुलदीप पर दबाव बढ़ा रहा था। अगली गेंद शॉर्ट स्टंप की थी, जिसे डी कॉक ने पीछे जाकर पुल मारकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का भेज दिया। गेंद आकाशगंगा की सैर कराई और स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। अब डी कॉक 74 रन पर थे और शतक की ओर बढ़ रहे थे। 23वें ओवर में तिलक की छठी गेंद काफी बाहर फुलर थी, जिसे डी कॉक ने स्लॉग मारने गए, लेकिन बाहरी किनारा लगकर गेंदकीपर के बगल से स्लिप की ओर चौके के लिए चली गई। यह किस्मत का चौका था। अब साउथ अफ्रीका 2 विकेट के नुकसान पर 138 रन था और रन गति 6 के ऊपर पहुंच गई थी। 25वें ओवर की पहली गेंद पर तिलक ने फुलर गेंद डाली, जिसे ब्रीथ्सके ने स्लॉग स्वीप करके सीधी बाउंड्री पर छक्का मारा। यह ब्रीथ्सके की आक्रामकता दिखा रहा था। अगली गेंद लेग स्टंप की फुलर थी, जिसे ब्रीथ्सके ने आगे निकलकर लॉन्ग ऑन पर छक्का जड़ा क्या मार रहे थे।
ब्रीथ्स के लगातार 2 छक्के और दक्षिण अफ्रीका 2 विकेट के नुकसान पर 139 रन था। अब भारतीय गेंदबाज दबाव में थे। 27वें ओवर में हर्षित की तीसरी गेंद बैक ऑफ लेंथ पैड की थी, जिसे डी कॉक ने मोड़कर शॉर्ट फाइन के बाईं ओर से चौके के लिए भेजा। यह डी कॉक की टाइमिंग का कमाल था। अब डी कॉक 91 रन पर थे और शतक सिर्फ 9 रन दूर। 28वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने वापसी की और दूसरी गेंद बैक ऑफ लेंथ बाहर की थी। स्लोअर ऑफ कटर जिसे ब्रिड्जके ने ऑन साइड में मोड़ना चाहा, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए। पैड पर लगी रिव्यू लिया, लेकिन बल्ले का कोई किनारा नहीं था। मिडिल स्टंप को हिट कर रही थी। ब्रीथ्स के 24 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हुए। 23 गेंदों में 2 छक्के लगाए। यह प्रसिद्ध का पहला विकेट था। साउथ अफ्रीका 3 विकेट के नुकसान पर 168 रन था। अब एडन मार्करम क्रीज पर आए, लेकिन प्रसिद्ध की छठी गेंद बाहर की बैक ऑफ लेंथ थी, जिसे मार्करम ने शॉर्ट कवर पर कोहली के हाथों में खेल दिया। सिर्फ 1 रन बनाकर आउट। पिछले मैच में ओपनिंग पर शतक लगाया था, लेकिन आज सस्ते में आउट। यह प्रसिद्ध का दूसरा विकेट था। साउथ अफ्रीका 4 विकेट के नुकसान पर 170 रन था। मध्यक्रम लड़खड़ा गया था। अब डेवॉल्ड ब्रेविस क्रीज पर आए। 29वें ओवर की 5वीं गेंद पर हर्षित ने ब्रेविस को शरीर पर बाउंसर डाली, जिसे डक करने गए, लेकिन हेलमेट पर लगी फिजियो मैदान पर आए। 4 लेग बाई मिले और ब्रेविस को सावधान रहना पड़ा। अगली गेंद काफी बाहर की रूम भरी बैक ऑन ऑफ लेंथ थी, जिसे ब्रेविस ने कट करके डीप बैकवर्ड पॉइंट पर चौका जड़ा। यह ब्रेविस की तकनीक दिखा रहा था। अब साउथ अफ्रीका 4 विकेट के नुकसान पर 185 रन था। 30वें ओवर की छठी गेंद पर हर्षित ने शॉर्ट गेंद डाली, जिसे डी कॉक ने पुल मारकर डीप मिड विकेट पर छक्का जड़ा। शतक पूरा हो गया। 7वां भारत के खिलाफ वनडे शतक विकेटकीपर के तौर पर किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक। अब डी कॉक 100 रन पर थे। 80 गेंदों में 8 चौके और 6 छक्के। साउथ अफ्रीका 4 विकेट के नुकसान पर 176 रन था और डी कॉक की यह पारी मैच की जान थी। 31वें ओवर में अर्शदीप की चौथी गेंद शॉर्ट थी, जिसे ब्रेविस ने पुल मारकर डीप मिड विकेट पर छक्का जड़ा। बेबी एबीडी का कमाल दिख रहा था। अब साउथ अफ्रीका 4 विकेट के नुकसान पर 195 रन था और 200 नजदीक था। 32वें ओवर की 5वीं गेंद पर प्रसिद्ध ने यॉर्कर मिडिल ऑफ की डाली। डी कॉक ने क्रॉस बल्ले से ऑन साइड में फटका मारना चाहा, लेकिन कनेक्शन नहीं हुआ। क्लीन बोल्ड 106 रन बनाकर आउट। 80 गेंदों में 8 चौके और 6 छक्के। शानदार पारी, लेकिन प्रसिद्ध का तीसरा विकेट। साउथ अफ्रीका 5 विकेट के नुकसान पर 149 रन था। डीकॉक की पारी का अंत हो गया और अब दक्षिण अफ्रीका पर दबाव बढ़ गया। अब मार्को यानसन क्रीज पर आए। 33वें ओवर की दूसरी गेंद पर अर्शदीप ने फुलर गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डाली, जिसे ब्रेविस ने लेग साइड में पैर निकालकर कवर ड्राइव लगाया। कमाल का शॉट, किसी के पास मौका नहीं। अब साउथ अफ्रीका 5 विकेट के नुकसान पर 203 रन था और 200 पार हो गया। 34वें ओवर की दूसरी गेंद पर प्रसिद्ध ने लेंथ गेंद ऑफ स्टंप की लाइन के बाहर डाली। यानसन ने लेग साइड में जगह बनाकर डीप कवर के बाहर चौका जड़ा। खाता खुला और यानसन ने आक्रामकता दिखाई। 5वीं गेंद फुल टॉस स्टंप पर थी। यानसन ने पूरी ताकत से लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के बीच से चौका मारा। लगातार 2 चौके। अब साउथ अफ्रीका 5 विकेट के नुकसान पर 216 रन था और यानसन ब्रेविस के साथ साझेदारी बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब ड्रिंक्स का समय था और मैच रोमांचक मोड़ पर आ गया था। भारतीय गेंदबाज वापसी की फिराक में थे। कुलदीप को 36वें ओवर में वापस लाया गया और पहली ही गेंद फुलर ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी। ब्रेविस ने लेग साइड में खींचने का प्रयास किया, लेकिन बल्ले के ऊपर लगकर हवा में खड़ी हो गई। मिड विकेट पर रोहित ने सेटल होकर कैच लपका। 29 रन बनाकर आउट। 29 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्का। भारत की रणनीति काम कर गई। साउथ अफ्रीका 6 विकेट के नुकसान पर 234 रन था। कुलदीप का पहला विकेट और यह बड़ा ब्रेक थ्रू था। अब यानसन पर दबाव था, लेकिन कुलदीप ने अगले ओवर की पहली गेंद पर ही कमाल कर दिया। फुल गेंद ऑफ स्टंप के बाहर स्लॉग के लिए यानसन लेग साइड में खेले, लेकिन लॉन्ग ऑन पर जडेजा ने आसान कैच लपका। 17 रन बनाकर आउट। 15 गेंदों में 2 चौके। कुलदीप का दूसरा विकेट और लगातार विकेट गिर रहे थे। साउथ अफ्रीका 7 विकेट के नुकसान पर 235 रन था। अब कॉर्बिन बॉश क्रीज पर आए और कुलदीप ने अपनी स्पिन का जादू जारी रखा। 42वें ओवर की तीसरी गेंद गुड लेंथ ऑफ स्टंप पर थी।
गिरने के बाद फंस कर आई। बॉश ने शॉट चेक किया, लेकिन लीडिंग एज लेकर गेंद कुलदीप की ओर गई। आसान कैच 9 रन बनाकर आउट 12 गेंदों में कुलदीप का तीसरा विकेट साउथ अफ्रीका 8 विकेट के नुकसान पर 252 रन था। अब केशव महाराज और लुंगी एनगिडी जैसे निचले क्रम के बल्लेबाज बचे थे, लेकिन महाराज ने लड़ने का फैसला किया और कुछ रन जोड़ने की कोशिश की। 43वें ओवर की पहली गेंद पर प्रसिद्ध ने ऑफ स्टंप के बाहर लेंथ गेंद डाली। महाराज ने लेग साइड में जगह बनाकर डीप कवर के बाहर चौका जड़ा। अब साउथ अफ्रीका 8 विकेट के नुकसान पर 256 रन था और महाराज 11 रन पर थे। 44वें ओवर की चौथी गेंद पर कुलदीप ने विकेट के सामने फंसाया। एनगिडी ने रिव्यू लिया, लेकिन मिडिल और लेग स्टंप की लाइन में सीधी रह गई। डिफेंड करने चूके पैड पर लगी अंपायर्स कॉल। 1 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू कुलदीप का चौथा विकेट, और यह उनकी शानदार गेंदबाजी का प्रमाण था। साउथ अफ्रीका 9 विकेट के नुकसान पर 268 रन था। अब सिर्फ बाटमैन बचे थे और महाराज ने कुछ और रन जोड़ने की कोशिश की। 47वें ओवर की तीसरी गेंद पर प्रसिद्ध ने धीमी फुलर गेंद डाली। महाराज ने लेग साइड में जगह बनाकर मिड ऑफ के ऊपर से चौका जड़ा। अब 19 रन पर थे और निचला क्रम लड़ रहा था, लेकिन पारी की आखिरी गेंदों में प्रसिद्ध ने कमाल कर दिया। 47.5 पर फुल गेंद स्टंप पर। बाटमैन के पास कोई जवाब नहीं, सीधे स्टंप में लगी, 3 रन बनाकर बोल्ड। प्रसिद्ध का चौथा विकेट, और यह यॉर्कर परफेक्ट थी साउथ अफ्रीका। 10 विकेट के नुकसान पर 270 रन पर ऑन आउट हो गई। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार वापसी की। कुलदीप यादव ने 9.4 ओवर में 41 रन देकर 4 विकेट लिए। उनकी स्पिन ने मध्यक्रम को तहस नहस कर दिया और हर विकेट पर अलग वेरिएशन का इस्तेमाल किया। प्रसिद्ध कृष्णा ने 9.5 ओवर में 66 रन देकर 4 विकेट चटकाए। उनकी यॉर्कर और स्लोअर गेंदें डेथ में कमाल कर गईं। अर्शदीप और जडेजा ने एक एक विकेट लिया। अर्शदीप ने स्विंग से शुरुआत में झटका दिया और जडेजा ने साझेदारी तोड़ी। हर्षित राणा ने किफायती गेंदबाजी की और दबाव बनाए रखा। दक्षिण अफ्रीका 270 रन तक भी नहीं पहुंच पाया था। अगर डी कॉक की पारी न होती तो और कम स्कोर होता, क्योंकि बाकी बल्लेबाज लड़खड़ा गए। भारतीय गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी, जिन्होंने मिडिल ओवर्स में लगातार विकेट लेकर दक्षिण अफ्रीका को बैकफुट पर धकेल दिया। कुलदीप की स्पिन ने मध्य क्रम को तहस नहस कर दिया और प्रसिद्ध की यॉर्कर और स्लोअर गेंदों ने डेथ में कमाल किया। यह भारतीय गेंदबाजी की धार थी, जिसने निर्णायक मुकाबले में सीरीज की दिशा तय कर दी। और अब भारत को 271 का लक्ष्य चेज करना है, जो ड्यू में आसान लग रहा है। दोस्तों, क्या कमाल की गेंदबाजी थी। कुलदीप का जादू, प्रसिद्ध की यॉर्कर, अर्शदीप की स्विंग, सब कुछ परफेक्ट। आपके हिसाब से इस पारी का हीरो कौन? कुलदीप के 4 विकेट या प्रसिद्ध की वापसी या फिर पूरी गेंदबाजी यूनिट? कमेंट करके बताओ। और ऐसी ही हाइलाइट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि हर अपडेट मिले। धन्यवाद। जय हिंद।